दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, जो हमने वीडियो में प्रश्न पूछा था कि भीष्म पितामह की मृत्यु का कारण कौन था, तो उसका उत्तर है शिखंडी। चलिए आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है डाकू औरत और राजा। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक राजा राज करते थे। वे राजा बहुत ही दयालु और परोपकारी थे। एक वर्ष उनके राज्य के कुछ इलाकों में बारिश नहीं हुई, जिसके कारण कुछ गांवों में अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई। राजा को अपने मंत्रियों एवं अधिकारियों से इस स्थिति का पता चला। राजा ने तत्काल अकाल पीड़ित गांव में सहायता पहुंचाने का आदेश जारी किया। मंत्रियों ने तुरंत अनाज, धन व दवाइयां सभी अकाल पीड़ित गांव के मुखियाओं तक पहुंचाई, ताकि वह पीड़ितों की सहायता कर सके। कुछ गांव के मुखिया बहुत ही भ्रष्ट थे। उन्होंने राजा द्वारा पहुंचाई गई सहायता सामग्री खुद जब्त कर ली तथा कुछ अपने चापलूसों में बांट दी। राजा के कुछ मंत्री व अधिकारी भी इन मुखियाओं से मिले हुए थे और उन्होंने भी राहत सामग्री से अपने घर भरे। आम आदमी अगर मुखिया के पास आकर राहत की मांग करता तो उसे यह कहकर भगा दिया जाता कि अभी राजा की तरफ से सहायता नहीं मिली है। अगर कोई आम आदमी राजा के पास शिकायत लेके जाने की कोशिश करता तो भ्रष्ट मंत्री अधिकारी उसे राजा के पास पहुंचने नहीं देते थे। कुल मिलाकर पूरा भ्रष्टाचार का जाल फैला हुआ था। राजा अपनी तरफ से आम लोगों के लिए सहायता भेजता था, लेकिन भ्रष्टाचार की वजह से वह आम आदमी तक पहुंच ही नहीं पाता था और भ्रष्ट मंत्रियों व अधिकारियों की वजह से आम आदमी की पहुंच राजा तक नहीं हो पा रही थी। इन्हीं गांव में से एक गांव में माला नाम की एक औरत रहती थी। उसका पति किसान था और उसका एक बच्चा भी था। अकाल के कारण उसका पति और बच्चा बीमार हो गए। वे अपने गांव के मुखिया के पास गई और सहायता की मांग की, किंतु मुखिया ने उसे धमकाकर भगा दिया। पति और बच्चा भूख और बीमारी से मर गए। माला बदले की भावना से डाकू बन गई। पूरे राज्य में एक खतरनाक डाकू के रूप में उसका आतंक हो गया। एक दिन राजा की सेना ने उसे पकड़ लिया और राजा के सामने पेश किया। राजा ने उससे डाकू बनने का कारण पूछा। माला ने राजा से कहा, महाराज, अगर आपके द्वारा भेजी गई सहायता मुझे समय पर मिल गई होती तो आज मेरा पति और बच्चा जीवित होते और मैं आज भी एक आम किसान की पत्नी कहलाती। लेकिन गांव का मुखिया सारी सहायता सामग्री खुद हड़प गया। माला की बातें सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ। उसने स्वयं सारे मामले की जांच पड़ताल करने का फैसला किया। राजा ने अपनी जांच में कई भ्रष्ट मंत्रियों और गांव के मुखियाओं का पर्दाफाश किया और उसने कईयों को फांसी की सजा दी और कईयों को जेल में डाल दिया गया। दोस्तों, संकटग्रस्त लोगों की सहायता करना पुण्य का कार्य है। सहायता वास्तविक व्यक्तियों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। दोस्तों, अगर जरूरतमंदों तक समय पर सहायता ना पहुंचे तो बाद में उस सहायता का कोई अर्थ नहीं रह जाता। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।